घोड़ों का शौक तो घोड़ा एक ये अश्व जो है वो देव रूप प्राणी है, ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं। उसके साथ जब अपने टाइम बिताते हैं, जस्ट उसके साथ अकेला आप खड़ा होकर थोड़ा टाइम बिताओ, उसके साथ उसको प्रेम दो, तो जो वो रिलेशनशिप बनती है और वो ना बोले ना कोई बात किए, जो शांति में जो अपने को सुकून महसूस होता है, वो माने वो एक कोई अलग ही लेवल पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अश्व तो देवरूप प्राणी है। रुसान खरीद कैसे लिया? क्योंकि कोई सुर्खियां नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, अचानक से पोस्ट डली कि भाई रुसान सेल हो गया। तो आखिर ये डील बनी कैसे, या फिर आपको रुसान कैसे पसंद आया, या आपने कहीं फोटो में देखा था या कभी इसका वीडियो देखा था? तो उसके बारे में बताएं कि रुसान आपके पास में आया कैसे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आया हूं गांधीनगर के अंदर भाई, और गांधीनगर के अंदर आया हूं टंडाला स्टड फार्म पर। और टंडाला स्टड फार्म पर भाई एक नया बच्चा आया है, एक चैंपियन कोल्ट आया है, जो अभी भाई मार्केट में फुल सुर्खियों में है। लोग चाहते थे भाई ये घोड़ा किस ओनर ने खरीदा है, उस ओनर को सुनना भी चाहते थे। तो दोस्तों, आज जो रुसान के नए ओनर हैं हमारे साथ में मौजूद है। उनको घोड़ों का शौक कैसे लगा, कैसे उन्होंने रुसान को खरीदा, या फिर उनके पास में और कितने क्या घोड़ा घोड़ी हैं, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया। और टंडाला स्टड फार्म पे आपका वेलकम। बिल्कुल, और आपको मिलके बहुत आनंद हुआ। बिल्कुल सर। तो मैं चाहूंगा सर अपनी बातें चालू करें, उससे पहले अभी आप पहला इंटरव्यू होगा सर घोड़ों में, है ना? एब्सोल्यूट पहला इंटरव्यू। कभी मैंने घोड़ों में इंटरव्यू फोटोग्राफ कुछ दिया ही नहीं है। बिल्कुल। मैंने मैं कंपटीशन जीता तब वो अखबार में आया वगैरह, वो आया है, बाकी इंटरव्यू मैंने नहीं दिया है। तो मैं चाहूंगा सर सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसके बारे में आप बताएं। प्रदीप भाई, मेरा नाम गोकुल जयकृष्ण है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरा फार्म अहमदाबाद एयरपोर्ट से आधा घंटा दूरी है, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में मगोड़ी गांव है। उसके बाजू में नदी साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर मेरा फार्म टंडाला स्टड फार्म लोकेटेड है। बिल्कुल। बाकी सर बात करें फार्म पर टोटल घोड़ा घोड़ी कितने हैं आपके पास में? मेरे पास अभी फिलहाल 11 घोड़े घोड़ियाँ हैं। 11? हाँ, उसमें से 2 स्टैलियन हैं और बाकी मेयर्स भी हैं, और एक मेरा राइडिंग का गेल्ड है। बिल्कुल। बाकी सर सबसे पहले तो इंटरव्यू चालू करने से पहले आपको बहुत बहुत बधाई भी हो कि आपने भाई रुसान खरीदा है, और मेरे को लगता है चैंपियन कोल्ट है रुसान जो आपने खरीदा है। तो सर हम जैसे रुसान को दिखा रहे हैं, तो वैसे तो रुसान ने इतने सारी रिंग जीती है कि इसके बारे में बाप और माँ के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अभी आप घोड़े के नए ओनर बने हो, तो हम आपसे एक बार रुसान की डिटेल भी जानना चाहेंगे। फिर हम आपसे ये भी जानेंगे कि आपने रुसान क्यों खरीदा। प्रदीप भाई, रुसान की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को घोड़ों का शौक तो बहुत पहले बचपन से ही है। मैं राइडर भी छोटा था तब राइडिंग करता था। फिर अमेरिका चला गया मैं पढ़ने के लिए। 91 में मैं अमेरिका से वापस आया, और तब मैंने 93 में पहली मेरी घोड़ी ली, वो मारवाड़ी घोड़ी थी। पर रुसान की जो बात की, तो रुसान अभी पूरे ऑल इंडिया में फेमस तो है ही। वो अदंत है अभी, और करीब 26 महीने की उसकी उम्र है। और बाप कौन है सर इसका? पर्सियन। तो ऑल इंडिया फेमस घोड़ा है पर्सियन। बोले तो प्रदीप भाई अभी आगे कुछ बोलने का रहता ही नहीं है। तो पर्सियन का बेटा है रुसान, और रुशान, और उसका माँ है अनामिका। वो आलामारा की बेटी अनामिका थी। बिल्कुल। हाँ। बाकी उम्र अभी इसकी 26 महीने हो गई है। 26 महीने की। और हाइट में कितना होगा सर? 63 की हाइट है। 63। हाँ। बाकी सर जो भी लोग हैं सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये डील हुई कैसे, या फिर सर ने ये रुसान खरीद कैसे लिया। क्योंकि कोई सुर्खियां नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, अचानक से पोस्ट डली कि भाई रुसान सेल हो गया। तो आखिर ये डील बनी कैसे, या फिर आपको रुसान कैसे पसंद आया, या आपने कहीं फोटो में देखा था या कभी इसका वीडियो देखा था? तो उसके बारे में बताएं कि रुसान आपके पास में आया कैसे। मैंने रुसान का नहीं सुना था और नई वीडियो देखा था। पहली बार मैंने एक शो में उसको देख लिया। छोटा बच्चा ही था। 20 गई साल की बात है, 2025 में बिगिनिंग के जो शोज़ थे
उसी में एक में मैं जा बसा, मेरे को बहुत टाइम नहीं मिलता है तो बहुत शोज़ में तो जाता नहीं हूँ, अभी जाऊँगा रूशान लिया है तो। पर तब मैंने रूशान को, मेरी नज़र रूशान पे पड़ गई, तो मेरे को रूशान तब देखने में ही इतना पसंद आ गया, सीधा मैं वहाँ गया और उसके बाजू में खड़ा हो गया। और मैं नहीं घोड़े को जानता था, नहीं किसी को जानता था। मोरी भाई पकड़ के खड़े हुए थे रूशान को, तो वहाँ जाके ही मेरे को पसंद आ गया। मैंने मोरी भाई को बोला कि मैं जानता नहीं था, बोले कि ये घोड़ा मेरे को पसंद आ गया है, मेरे को इच्छा है इसको लेने की। वो जो हिसाब से खड़ा था, उसके कान, उसकी पूरी गर्दन, उसका मणिया, जो रुआब, तो इतना मैं माने अट्रैक्ट हो गया वो उसकी पर्सनालिटी से कि मेरे को एकदम ही पसंद आ गया घोड़ा। फिर ऑफ कोर्स वो शो विनर बनने लगा और मैंने उसको फॉलो भी किया। और पेडिग्री वगैरह तो मैं वैसे भी पूरी काला कांटा है और आलीशान, ये पेडिग्री तो मारवाड़ी दुनिया में नंबर 1 है ही है। और पर्सियन आज उसका एक बड़ा सबूत है कि ये कहाँ मारवाड़ी घोड़ों को ये कहाँ ले गया, ये घोड़ा प्रसन्न। तो उसका मेरे को बेटा रूशान लेने की इच्छा हो गई, तो तब मैंने नक्की कर लिया मैं लूँगा ही लूँगा। तो मोरी भाई का फिर मेरा थोड़ा पहचान हुआ, नंबर एक्सचेंज किया, बात किया, और फिर मैंने बोला कि ये मेरे को घोड़ा आप दिलवाओ। और फिर धन्यवाद उनके प्रीवियस ओनर्स सरदार बापू और पिनाकिन भाई को कि उन्होंने ये घोड़ा मेरे को दिया और मोरी भाई ने ये घोड़ा मेरे को दिलवा दिया। तो बस अभी तो महीना भी नहीं हुआ है, 2 हफ्ते हुए मैंने रूशान ले लिया है और बहुत खुश हूँ उसको। अभी उसमें जो मैंने बताया, रूशान की खासियत जो है वो उसके कान से चालू होती है। अपने मारवाड़ी घोड़े की बात करें प्रदीप भाई, तो मारवाड़ी घोड़े में एक अलग ही खासियत है जो दुनिया में कोई घोड़ों में नहीं है। ये चालू होता है ऊपर से कान से, तो उसके जो कान होते हैं वो इतने खूबसूरत और कितने इतने अलग ही है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई अश्व नहीं है जिसके कान मारवाड़ी घोड़ों के जैसे हैं। तो रूशान के कान मेरे को बहुत पसंद आ गए और वो इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी कान है कि आप देखते ही रह जाए। फिर उसका मणिया, फिर उसकी पूरी गर्दन, जो उसका मरोड़ है, और फिर घोड़े का जो मूवमेंट और रुआब है, पूरा कन्फर्मेशन घोड़े का। तो ये एक मारवाड़ी घोड़ा बनता है और पूरे जगत में ये उसका कान और मणिया और गर्दन, ये उसकी पहचान बन गई अपने मारवाड़ी घोड़ों की। तो हिंदुस्तान के घोड़े कभी दुनिया में पहले जाने नहीं जाते थे, कोई उसकी वैल्यू नहीं आती थी। आज पूछें तो सबसे खूबसूरत घोड़ों में से मारवाड़ी घोड़ा का नाम आ गया, टॉप पे आ गया। माने आप लास्ट 10 साल पकड़ें, जब से आलीशान का ब्लड आया, फिर दूसरे भी ब्लड लाइन्स हैं, काफ़ी बढ़िया ब्लड लाइन्स है। सुंदर की ब्लड लाइन है, फिर वरकाणा की ब्लड लाइन है, रत्नागर की ब्लड लाइन है, ऐसी कई अच्छी ब्लड लाइन्स भी ये मारवाड़ी घोड़ों में आ गई और फिर नस्ल बनने लगी। तो आज एक ऐसे जगह पहुंच गया मारवाड़ी घोड़ा कि इंडिया में तो उसका पूरा बोलबाला मारवाड़ी घोड़ों की हो गई। पर दुनिया में भी अभी लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए मारवाड़ी घोड़ों के। तो ये रूशान जो मैंने लिया तो मेरे को बहुत तो सर जैसे अच्छा आपने रूशान रिंग में देखा, तो यानी कि आपको जैसे कोई होता है ना कि भाई कोई चीज अपने को लेनी है, तो यानी कि आपका फोकस था तो लंबे टाइम से, यानी कि हाँ, मेरे को शौक तो घोड़ों का बहुत पहले से है। तो मैंने जैसे आगे बताया 93 में मैंने पहली मारवाड़ी घोड़ी मेरी खरीदी। तब तो मारवाड़ी जगत में कुछ वैल्यू भी नहीं थी घोड़ों की और कोई ऐसे शोज़ की भी पहचान नहीं थी। मैंने राइडिंग के लिए ली और तब मैं थरोब्रेड्स भी राइड करने लगा था। फिर वार्म ब्लड्स जर्मनी के और यूरोप के वार्म ब्लड्स जो जंपिंग में यूज़ होते हैं वो भी मैं राइड करता था। मैं जंपिंग भी करता था। बम्बई में एमेच्योर्स राइडर्स क्लब है, वहाँ पर मैंने कम्पीट भी किया। फिर मैं पोलो भी खेलने लगा। भावनगर में मेरा दोस्त है चिराग पारेख करके, तो उसके साथ मैं थोड़े पोलो में भी जुड़ गया। उसकी ऑल इंडिया टीम भी है। तो वो हिसाब से मैंने काफ़ी घोड़े चलाए। पर जब मारवाड़ी घोड़ों को चलाते हैं हम, उसकी ट्रॉट छोटी होती है, पर जब कैंटर में डालते हो तो उसकी कैंटर एक अलग ही लेवल की कैंटर है।
उसमें इतना स्मूथ, जैसे कि एक स्पोर्ट्स कार आप चला रहे हो ऐसा महसूस होता है। कैंटर में घोड़ा चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और फिर ये अपने रजवाड़ी के शौक है, अपने पूर्वजों का पूरा ये मारवाड़ी घोड़ा है, तो उसमें उसका हार्ट तो है ही, तो थकते भी नहीं है, तो एंड्योरेंस में भी चलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे करके मैं फिर आगे जाके एक बंदा था, अभी तो वो चल बसा, मीर बख्शू करके पालनपुर में, तो उसने मेरे को एक घोड़ी दिलवाई केसर करके। ओके। ये हुआ करीब 14 साल पहले। तो अभी मेरे पास ही ये 14 साल की घोड़ी है केसर यानी। हाँ, तो उसके ऊपर मैं मेरी पहली एंड्योरेंस, नेशनल एंड्योरेंस 40 किलोमीटर की रेस, जो EFI रिकग्नाइज्ड विथ ओलंपिक एसोसिएशन कोलैबोरेशन। अच्छा, ओलंपिक तक? हाँ, उसके मेरा सर्टिफिकेट भी है, यही है ये अच्छा, वो सर्टिफिकेट पीछे लगा हुआ है। ये पीछे है। तो उसके ऊपर कायदे सर ओलंपिक की रिंग्स भी लगी हुई है। ये ट्रॉफी जो है वो गत सिंह जी की ट्रॉफी है। तो गत सिंह जी के हाथ से ये ट्रॉफी जीतने का, गोल्ड नंबर 1 नेशनल ट्रॉफी जीतने का मेरे को मौका मिला केसर के ऊपर। तब से फिर मेरा शौक जरा बढ़ गया। ये हुआ था 2014 में। ओके। और फिर उसके बाद मेरा सन वो पढ़ के जब आया तो वो भी राइडिंग करने लगा। तो 15 साल का जब था तब 2015 में वो भी 40 किलोमीटर की एंड्योरेंस रेस मारवाड़ी घोड़ी पे जीत गया। उसके सामने आर्मी, पुलिस और रॉयल्स के सब घोड़े की बड़ी बड़ी टीम्स, करीब 40-50 घोड़ों की पूरी वो थी, उसमें वो नंबर 1 गोल्ड जीता। जो पीछे फोटो लगी हुई है आपके जैसे। सबको उसने मारा। तो गत सिंह जी ने, वहाँ मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, आपसे शेयर करूँगा, उन्होंने कमेंट की थी माइक पे जब उन्होंने ट्रॉफी दी अर्जुन को, मेरे सन को, कि भाई तूने आज कमाल कर दिया कि मारवाड़ी घोड़े पे एंड्योरेंस का गोल्ड, नेशनल गोल्ड तूने जीता ये उम्र में, 14-15 साल की उम्र में। और सामने आर्मी और पुलिस की पूरी टीम्स और रॉयल्स की टीम्स, उनकी खुद की भी टीम थी, वो वहीं खड़ी थी। तो सबको बोला कि ये लड़का आपको मारवाड़ी घोड़ी पे थरोब्रेड्स को और ट्रेंड घोड़ों को नेशनल लेवल पे मार के गोल्ड मेरी ट्रॉफी जीती। और वो उन्होंने, ये गत सिंह जी ने अपने हाथ से, वो सर वही वाली बात है ना, जैसा बाप होता है वैसे ही बेटा बनता है। तो उसको भी शौक, और उसको भी थोड़ा अभी ये ब्यूटी और मारवाड़ी के शोज में भी थोड़े शौक लगने लगे। वो धंधे में बहुत लग गया है तो टाइम उसको कम मिलता है। और मेरी बेटी अंबिका, वो अभी फिलहाल अमेरिका में, USA सैन फ्रांसिस्को में है। तो उसको तो मेरे बेटे से भी ज़्यादा राइडिंग का शौक। यानी आपकी फैमिली में सबको कोई शौक है? हाँ, मेरे बेटा और बेटी दोनों को बहुत। तो बेटी 3 बार 20 किलोमीटर गुजरात ओपन, फीमेल नहीं, ओपन टूर्नामेंट जीती अपनी घोड़ी पेपर के ऊपर। ओके। तो वो पेपर अभी चल बसी है, पर वो 3 साल लगातार 20 किलोमीटर का गोल्ड जीती थी। तो और हमारा जो बात करें मेरे फैमिली की, तो मेरे दादा जयकृष्ण भाई हरविलदास, तो वो तो वैसे उनको तो सब कोई जानता है, पर उनको घोड़ों का भी शौक था, ये कोई नहीं जानता है। बाकी उनको तो सोमनाथ के भी चेयरमैन थे 25 साल, और अहमदाबाद के मेयर भी थे। तो GSFC GNFC कंपनीज उन्होंने चालू की, 25 साल चेयरमैन थे GSFC के। तो हर कोई जानता है, पर ये कोई नहीं जानता है कि मेरे दादा को घोड़ों का भी शौक था। बिल्कुल। तो मैं बहुत छोटा था तब महाबलेश्वर में मैं उनके साथ जा करता था। मेरी दादी रॉयल फैमिली में से है, पाटड़ी दरबार फैमिली में से। उनके दादा, उनके फादर पाटड़ी के राजा हुआ करते थे। तो उनके यहाँ तो करीब 50 से 60 अस्तबल वो ज़माने में हुआ करते थे, जब उनका वहाँ किला भी था। तो तब से मेरे दादा और दादी के हिसाब से भी थोड़ा शौक मेरे को लग गया। और महाबलेश्वर में मैं उनके साथ छोटा था तब जाता था, तो वहाँ मैं राइडिंग करना चालू कर दिया। और फिर ये कंपटीशन में भी थोड़ा लग गया। यानी कि फैमिली में पहले से ही आपके घोड़े चले हुए आ रहे हैं? हाँ, एब्सोल्युटली। बाकी सर बात करें, जैसे रुसान चैंपियन भी है, तो जैसे आपने बोला कि 2025 में मैंने रिंग के अंदर देखा, हाँ, फिर अभी जैसे अचानक कैसे रुसान आपने लिया?
यानी कि ड्रीम तो आपका पुराना था कि भाई रुसान लेना ही है, हाँ हाँ पर अभी अचानक ही ये डील हुई, मेरे को लगता है। हाँ, अचानक ही हो गई। अचानक वो- यानी आप देखने गए थे, कैसे क्या हुआ, यानी आपका मन बना के चलो वो घोड़ा देख के आता हूँ, हाँ। और अचानक ही कैसे आपने घोड़ा, मेरे को लगता है ये सब कुछ बहुत जल्दीबाजी में हुआ, या शायद ये बोल सकते हैं एक ही दिन में हो गया। नहीं, डील तो एक ही दिन में हो गई। हाँ। और मेरे माइंड में 2 महीने से वो बात थी, और मेरा एक प्रदीप भाई होता है जो माइंड में बैठ गया ना, वो लेना ही तो है वो करना ही है, जो भी चीज़ है लेना है या करना ही है, जो भी एक बार माइंड में बैठ गया तो मेरे को वो फिर चीज़ हासिल करनी है। बिल्कुल। तो वो रुशान मेरे माइंड में बैठ गया था, फिर डील बन गई एकदम एक ही दिन में। मैंने जैसे बताया, वो मोरी भाई ने डील बना दी और सरदार बापू और पिनाकिन भाई राज़ी हो गए, और उन्होंने भी देखा कि भाई अच्छे हाथ में जाएगा तो घोड़ा आगे भी नाम करेगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ऑल इंडिया चैंपियन तो बाकी सब मेरे साथ बन ही में गया 10-11 रिंगों में जीता हुआ है शायद, 11 रिंगों में जीता हुआ है, 11 रिंगों में। इंक्लूडिंग नासिक में शो विनर भी माने मोटरसाइकिल जीत के लाया था। हाँ, पूरा शो विनर भी बना हुआ है, और बाकी 11 रिंगों में तो सर कैसा पूरे ज्यादा करके तो फर्स्ट ही आता है वो हर एक। कैसा सर प्राउड होता है कि आपके पास में एक चैंपियन कोल्ट है, या फिर जैसे ही आप उस दिन लेके आए होंगे तो कैसा फील हुआ, या फिर उस रात को कैसी नींद आई चैंपियन कोल्ट आपके फार्म पे आने के बाद? माने कोई क्या फीलिंग थी आप? कोई खुशी की वो सीमा ही नहीं थी। माने जो ड्रीम बनाया था कि ये लेना है, वो ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो गई, और रुशान अपने घर पे आ गया, तो उसकी पूजा की, उसको लेने आए, और माने खुशी की तो फिर पार्टी भी की। आराम से रात को लेट तक सब दोस्तों के साथ बहुत आनंद महसूस हुआ कि भाई ये एक मारवाड़ी घोड़ों का इतना शौक़ है, घोड़ों का शौक़ है, उसमें मारवाड़ी घोड़ा इतना आगे जा रहा है। अपने गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही है मारवाड़ी घोड़ों को। अपनी जो जोधपुर मारवाड़ी एसोसिएशन है वो भी घोड़ों को कितने आगे ले गई है। तो वो टाइप का एक घोड़ा मेरे पास जो ऑल इंडिया लेवल का है, टॉप क्वालिटी का, तो वो मेरे को मिल गया, तो आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं थी। तो सर मान के चलो अभी जैसे रुसान आपके पास में आ गया, अब आपको रुसान को लेके आपके आगे की क्या प्लानिंग है? आप इसको शो वगैरह में लगाने वाले हो, या फिर राइडिंग में यूज करने वाले हो, या ब्रीडिंग के हिसाब से, यानी आगे की क्या प्लानिंग है घोड़े को, बच्चे को लेके, वो उसके बारे में भी जरा हमको बताएं। अभी छोटा बच्चा अदंत है, 24-25 महीने 26 महीने का अभी हुआ। बिल्कुल। और अभी अगले साल शोज में भी इसको डालेंगे, शो में दिखेगा लोगों को, दिखाएंगे। अभी लिया है तो लोगों को दिखाना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सर। लोगों को देखने का मन भी इतना होता है, तो फिर अपना भी इतना तो कर्तव्य बनता है कि भी हम भी थोड़ा एफर्ट करके उसको भी शो में ले जाए। और इतने बढ़िया शोज अक्रॉस इंडिया अभी हो रहे हैं, इतनी क्वालिटी हाई शोज की हो रही है, जजिंग भी बहुत बेहतरीन जजिंग हो रही है। और जोधपुर तो माने समझिए कि शोज़ का माने बादशाह ही है माने वो शोज़ में, और वहाँ भी रुशान जीता हुआ है। बिल्कुल। तो अगले साल भी उसको, यानी लोगों को रुसान अगले साल सब रिंगों में देखने के लिए दो मिलेगा। दांत में सभी रिंगों में उसको दौड़ाएंगे। बिल्कुल। मोरी भाई इसको आगे दौड़ाने वाले हैं। भाई सर, रुसान मेरे पास मेरी टीम भी बढ़िया है। मेरा मैनेजर है पोपट, और प्रेम सिंह करके मेरा जो बंदा है, ये दोनों जने की टीम बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। यानी अगले साल लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हाँ। बाकी सर, जैसे ही आपने रुसान लिया होगा उसके बाद में लोगों के फोन भी आना चालू हुए, या फिर टंडाला स्टड फार्म एकदम हाईलाइट हो गया हो, या टंडाला स्टड फार्म के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एकदम फॉलोवर बढ़ गए हो, ऐसा कुछ हुआ? हाँ प्रदीप भाई, मैं तो वैसे जैसे मैंने बोला, मैं इंटरव्यू भी नहीं देता हूँ और ज़्यादा कर किसी से बात भी नहीं की थी, पर अचानक चालू हो गया। मैंने इंस्टा पे एक बार लग गया, फेसबुक पे लग गया कि भाई ये रुशान की डील हुई और मैंने लिया हुआ है। तो तब से फिर काफ़ी फ़ोन कॉल वगैरह बहुत ज़्यादा ही आने लगे। तो मैं इतने तो ले भी नहीं पा रहा था, पर काफ़ी वो अटेंशन आने लगा। बिल्कुल। बाकी सर, हम बात करें जैसे लोगों को, हम आपके पास में एक और घोड़ा है, और मेरे को लगता है कि शायद वो घोड़ा आपने लोगों को ना दिखाया हो, क्योंकि वो घोड़े का नाम कभी मैंने भी नहीं सुना है। तो सर, क्या नाम है इस घोड़े का जो हम लोगों को दिखा रहे हैं सर? ये घोड़ा जो प्रदीप भाई है, ये एक जैसे मेरे लिए तो ये कोहिनूर जैसा है। मैंने किसी को दिखाया नहीं है। ये 5 साल होने आया अभी। ओके। ये इसका नाम है किंग। किंग। और किंग का बाप है
पूरा वर्ल्ड फेमस देव साहब, देव साहिब। जो मेरे दोस्त छोटू भाई प्रवीण भाई पटेल के यहाँ हुआ करता था, उन्होंने अभी वो बेच दिया आगे। ओके। पर उसी का ये बेटा है और उसकी मदर छोटू भाई के यहाँ अभी भी खड़ी है। वो है डायरेक्ट आलीशान की समाद। तो आप आलीशान की बात करें, आलीशान की प्रोजनी की बात करें, तो मेयर्स की साइड से नंबर 1 नाम आता है समाद का। तो ये देव साहब और समाद की कॉम्बिनेशन का घोड़ा है। और छोटू भाई ने मेरे को दिया, पीलू बापू मेरे बहुत जिगरी दोस्त है, उन्होंने मेरे को, पीलू बापू ने मेरे को ये छोटू भाई से पहचान भी करवाई, फिर दोस्ती हो गई और पीलू बापू ने ये मेरे को दिलवाया किंग। बाकी सर क्या उम्र है इसकी अभी? 5 इसकी 5 साल की उम्र। हाइट में कितनी होगी सर? ये 64.5 का है, 64.5 इंच। 64.5 इंच का है। और आपके पास में सर कितने टाइम से है और कितनी उम्र में आप लेके आ गए थे किंग को? मैं लाया इसको करीब 3 साल हो गए, 2 साल का था ओके। तब मैं लाया था उसको। आपके पास में 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। और मैंने इसको नई शो में ले गया हूँ, नहीं मैं इसको किसी को फोटोग्राफी दिखाई, नहीं मैंने इंस्टा पे लगाया, कुछ लगाया ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है, और ब्रीडिंग के लिए भी नहीं खुला है मैंने। तो सर ऐसा क्यों है, नहीं कि इतना गुप्त में क्यों रखा घोड़े को आप? अभी धीरे धीरे खुलेंगे। मैंने पहले सोचा कि मेरे को किंग को, ये इसकी जो ब्रीडिंग की क्वालिटी है देव साहब और समाद, तो ये इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इसके थोड़े बच्चे ले लूं। तो मेरे पास अभी ऑलरेडी 3 इसकी बच्चियां खड़ी हैं। ओके। और यानी आपके पास में इसके रिजल्ट है बस, है ना? इसके रिजल्ट ऑलरेडी आ गए हैं, 3 रिजल्ट खड़े हैं। ओके। और तीनों बच्चियां हैं सर? तीनों बच्चियां हैं। और तीनों ही आपके पास है? तीन मेरे पास है। तो मेरे को ये शोकेस करना था, ये रिजल्ट भी, तभी मेरे को घोड़ा देखना, फिर मेरे को बाहर घोड़ा खोलना है, पहले को खुद के लिए यूज कर देना। यानी पहले आपने खुद चेक करा कि भाई रिजल्ट देता कैसे है ये? हाँ, क्योंकि अपने शौक है, ये मेरा कोई धंधा नहीं है, ये शौक है। तो शौक में जो भी आप अपने आगे खोले या दिखाएं, तो वो थोड़ा अपने को कोई ऐसा ना बोले कि ये आपने दिया, इसका रिजल्ट तो ऐसा आया। तो मैंने सोचा कि मैं पहले एक बार रिजल्ट देख लूं। तो मैंने 4 और चौथी घोड़ी भी मेरी एक प्रेग्नेंट है इससे, तो और भी 1-2 घोड़ियाँ अभी कवर करवा रहा हूँ मैं मेरी खुद की। तो एक बार ये थोड़ा प्रूवन हो जाए, ये मेरे को था। अभी मैंने 3 रिजल्ट देखे और काफ़ी खुशी हुई है देख के, आपको भी दिखाएंगे। और तीनों रिजल्ट आपके पास में ही है? 3 रिजल्ट मेरे पास है। तो सर अपन बात करें, जैसे लोगों को इसकी जो पहली बच्ची दिखा रहे हैं, हाँ, क्या नाम है पहली बच्ची का और इसकी उम्र कितनी है? पहली बच्ची जो है वो राज केसर है। वो अभी हुई करीब 17 महीने की घोड़ी हुई। ओके। बच्ची है यानी कि? बच्ची है एकदम 17 महीने की बच्ची है। आपको दिखाएंगे। तो ये उसकी मदर के साइड से मेरी पुरानी घोड़ी है केसर, जो एंड्योरेंस चैंपियन मेरे साथ 40 किलोमीटर में बनी थी। वो शो भी जीती थी तब 2 वो टाइम में 2015 में। बिल्कुल। तो ये घोड़ी का कॉम्बिनेशन किंग के साथ मैंने 2 बार लिया हुआ है। तो ये 17 महीने की हो गई और दूसरी मेरे पास 5 महीने की उसकी बचेरी है, प्रिंसेस टेस्ला। तो बाकी सर जैसे बात करें किंग के बच्चों में, 3 बच्चे आपके पास, 3 बच्चियां है ना? हाँ। क्या देख पा रहे हो, यानी कि क्या आपको अच्छा लगा? जैसे आपके पास 3 रिजल्ट आ गए, चलो 1 रिजल्ट आया, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ भी हो, 3 रिजल्ट में आपको कॉमन बात क्या लगी कि जो आप कहो कि भाई तीनों बच्चियों में ये बात कॉमन है? किंग ने जो प्रोड्यूस किया है ये 3 में, एक तो कान इसने बहुत बढ़िया प्रोड्यूस किए। ये जो पूरे पुराने आलीशान स्टाइल कान है, एकदम सीधे और अच्छे कुंडी वाले कान, ज़्यादा कुंडी भी नहीं, बहुत परफेक्ट कान प्रोड्यूस किए तीन में। और जो तीसरी है उसका नाम है देवकी, प्रिंसेस देवकी। तो ये हुई अभी करीब 12 महीने की है, 12 महीने की होने आई है अभी। तो ये तो बहुत हाइट करेगी, करीब 65। तो ये स्ट्रक्चर भी डाल रहा है और हाइट भी डाल रहा है ब्यूटी के साथ। तो अभी मेरे को तसल्ली हो गई कि नहीं, ये किंग प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहा है। तो अभी आगे जाके बहुत सिलेक्टिवली किंग को मैं ब्रीडिंग के लिए खोलूंगा। बाकी सर हम दूसरे नंबर पे भी एक और बच्ची दिखा रहे हैं। ये कितनी उम्र की बच्ची और क्या नाम है इसका?
दूसरे नंबर पे जो है वो देवकी, प्रिंसेस देवकी, वो 12 महीने की है। ओके। और वो हाइट में बहुत बढ़िया है, उसकी गर्दन बहुत, मणियाँ बहुत बढ़िया है, बहुत लंबी गर्दन है, पूरा पट्टा है, देवमणि है। तो माने मार्किंग्स भी किंग बहुत बढ़िया डालता है। सी देखिए, मेरे तो क्या है कि अपने घोड़े का इतना शौक है, और मारवाड़ी घोड़े, तो मारवाड़ी घोड़े में मार्किंग्स की भी अहमियत तो रहती है, मेरे आंख बिल्कुल में तो रहती रहती है है, सर, मार्किंग की क्योंकि बिल्कुल अहमियत है। देखने में जब आप घोड़े को देखते हो बढ़िया भी हो, पर जो उसको कलर मार्किंग रूप नहीं है तो अपने को आंख पे लगता नहीं है। तो ये किंग बहुत बढ़िया मार्किंग्स, और चमड़ी पतली होनी चाहिए मारवाड़ी घोड़े की, और एकदम शाइनी कोट होना चाहिए चमड़ी, माने जाड़ी नहीं होनी चाहिए उसको, माने वो क्या बोलते हैं कि एकदम खड़ा हो तो मार्बल का स्टैच्यू हो, ऐसा चमकना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसी प्रोडक्शन वो किंग कर रहा है। और बाकी सर एक और बच्ची और है इस आपके पास में किंग किया ना? हाँ। ये छोटी बच्ची, इसका क्या नाम है? प्रिंसेस टेस्ला। टेस्ला। और ये कितनी उम्र की है ये सर? टेस्ला वो इलॉन मस्क की जो गाड़ी है, अच्छा। उसके पीछे, मैं उसका फैन हूँ, तो उसके पीछे इसका नाम मैंने प्रिंसेस टेस्ला और रखा। कितनी उम्र की है सर ये? 5 महीने की हुई। 5 महीने। 5 महीने की। और इसकी माँ हो गई केसर। केसर हो गई, जो आपके उसका पास में पूरा पट्टा है, और उसके कान देखो तो एकदम रूपाले कान, एकदम कुंडी वाले, परफेक्ट मारवाड़ी टच कान, और पतली गर्दन, मणियाँ बढ़िया, अच्छा तेलिया कुमेद घोड़ी है। बाकी तो ये कि सर घोड़ों में आप पुराने टाइम से हो, और सिर्फ अब तक यानी 20-25 साल आपने सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अपने बिताए, यानी कि। हाँ, राइडिंग और स्पोर्ट्स दोनों। राइडिंग का, कंट्री राइडिंग का भी काफ़ी शौक है, तो काफ़ी राइडिंग करते हैं। वैसे हर एक शनिवार रविवार को तो मैं सुबह में मेरे फार्म पे आ ही जाता हूँ, 6:30 बजे मैं आ जाता हूँ, घंटे 1.5 घंटे राइडिंग करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके घर जाके फैमिली के साथ संडे बिताता हूँ। बाकी 5 घंटे 6 घंटे तो यहीं राइडिंग करना, स्विमिंग करना, और फिर 12 बजे घर जाना। मुझे लगता है कि जब भी आप बिल्कुल फिट हो, राइडिंग करते हो फुल। हाँ, वो राइडिंग के लिए फिटनेस प्रदीप भाई बहुत ज़रूरी है, हाँ। और घोड़ों की फिटनेस भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और मारवाड़ी घोड़ों में नेचुरली फिटनेस होती भी बहुत है, और ये अपने यूज़ करना चाहिए। जो मारवाड़ी घोड़ों का नाम हो गया है इंटरनेशनली, अभी जो उसका इंटरेस्ट वैल्यू जो इंडिया में हुई, वो बाहर भी करनी है, तो अपने परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। और मारवाड़ी घोड़ा एकदम सक्षम है परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उसका कन्फर्मेशन, जो उसकी लाइट, लंबी गर्दन, कैरेज, ये सब उसके पास है मारवाड़ी घोड़ा। बाकी सर अगर शॉर्टकट में आपसे कोई बंदा पूछे घोड़ों का शौक कैसा है, तो क्या कहना चाहोगे? घोड़ों का शौक तो, घोड़ा एक, ये अश्व जो है वो देव रूप प्राणी है, ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं। उसके साथ जब अपने टाइम बिताते हैं, जस्ट उसके साथ अकेला आप खड़ा होकर थोड़ा टाइम बिताओ, उसके साथ उसको प्रेम दो, तो जो वो रिलेशनशिप बनती है, और वो ना बोले ना कोई बात किए, जो शांति में जो अपने को सुकून महसूस होता है, वो माने वो एक कोई अलग ही लेवल पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अश्व तो देवरूप प्राणी है। बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम, आपके पास में एक और बच्ची है काले कलर की, और मेरे को लगता है कि इस बच्ची का जो बाप है, उसके बच्चों का आज इंडिया के अंदर बोलबाला है। तो क्या नाम है बच्ची का, और कौन इसका बाप है? प्रदीप भाई, ये मेरे पास एक अदंत वचेरी है, वो अभी करीब 23 महीने की हुई। मैंने अभी किसी को बताया नहीं है। अच्छा, किसी को बोला नहीं भी बताया? नहीं है। अच्छा। किसी को पता भी नहीं है, अनाउंस भी नहीं किया यानी है। गुप्त चीज है, ये भी एकदम गुप्त ही रखा हुआ है। तो ये काली घोड़ी है, पूरा पट्टा है, ये काला कांटा की है, काले कांटे की है, और काले कांटे की है। और मदर के साइड जो मदर है वो शौर्य की है। शौर्य तो उसने स्ट्रक्चर और हाइट भी बहुत सॉलिड दी है। मैं नहीं बोलूँगा, पर आपको दिखाऊंगा। बाकी सर काले कांटे की ये बच्ची आपने क्यों ली? क्या ऐसा पसंद आया, या फिर आपने भी काले कांटे का बोलवाला सुना हुआ है? क्योंकि अभी काले कांटों की जो बच्चियां हैं उनकी हाइट बहुत बनी हुई है, यानी कि। हाँ, तो कैसे आपके पास में आई, यानी कि? देखिए, मैंने एक इंटरव्यू सुना था सिद्धार्थ बना का, और सिद्धार्थ बना मेरे 2 दोस्त हैं, पीलू बापू और चिंतन करके, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, है माने। तो उनका इंटरव्यू सुना था, तब से आलीशान माइंड में था।
फिर तो आलीशान कहाँ पहुंच गया अपने को पता ही है। अभी तो बहुत तो टॉप पे तब है। से आलीशान का माइंड में एक कीड़ा बैठ गया था। तो आलीशान का आज नंबर 1 तो काला कांटा ही है। और जो घोड़ी की बात करें तो समाद है, ये आलीशान के नंबर 1 घोड़ा घोड़ी है। तो मेरे को ये दोनों का एक एक डायरेक्ट प्रोजेनी चाहिए ही चाहिए था। तो मैंने उसका आलीशान की घोड़ी समाद जो छोटू भाई के पास है, तो वो उनके पास से किंग ले लिया। और काला कांटा का मेरे को चाहिए था, तो मैंने ये घोड़ी, इसका नाम है ब्लैक वेलवेट। ये बहुत शानदार उसकी चमड़ी पूरा ब्लैक माने जेड ब्लैक कलर का है, पूरा पट्टा है और काले कांटे पे ही गई है। और स्ट्रक्चर भी बहुत बॉडी लेंथ लंबी है। तो ये घोड़ी मेरे को मिल गई, तो अभी मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ। बाकी सर बात करें, जैसे अभी आप इतने टाइम तो चलो स्पोर्ट्स के घोड़े थे, किंग भी आपके पास में काफ़ी लंबे टाइम से था। अभी जैसे घोड़ा मार्केट में आप आए, थोड़ा सा रुसान से हाईलाइट हुए, कैसा फील कर रहे हो अभी ये मारवाड़ी वर्ल्ड में? या फिर क्या सोचते हो कि अभी मैं मेले मंडी में जाऊंगा, तो यानी क्या फील होता है, यानी कि ऐसा? अभी इसमें ऐसा है कि ये कोई प्लानिंग नहीं था प्रदीप भाई, ये अचानक ही हुआ है बस। कोई अचानक, मेरे को राइडिंग का शौक था, घोड़ों का शौक था, बहुत ही प्रेम था। और ये घोड़ा जैसा किंग है, ये ब्लैक वेलवेट है। मेरे पास 2-3 साल हो गए, 3 साल से ये किंग है, 2 साल से 2 साल होने आए ब्लैक वेलवेट को अभी। तो बच्ची ली थी मैंने। तो अभी ये रुशान का जो हो गया, तो अभी एकदम मैंने कि जैसे कि क्या है कि मारवाड़ी का वर्ल्ड का टॉप अपने पास घोड़ा एक ले लिया। तो अभी आगे शौक ले जाएंगे, शोज़ में भी दिखाएंगे और ब्रीडिंग में भी आगे थोड़ा, यानी कि पूरा जैसा इसका नाम था वैसा पूरा इसका नाम आप बरकरार रखोगे? वो तो रखना ही पड़ेगा, अच्छी चीज़ ली है तो इतना ही नहीं, आगे भी ले जाएंगे, उसे आगे भी खींचेंगे उसको भी। बिल्कुल। बाकी सर मैं तो यही चाहूँगा कि रुसान आपके पास में आया है, जैसा नाम इसका पहला था उससे और भी ऊपर आपका ये नाम करे। और मैं ये भी चाहूँगा कि सर आप भी अब थोड़ा सा शो और मंडी वगैरह में जाना चालू कर दो, जिससे मारवाड़ी वाले लोग का भी आपसे टचअप बन सके और आपका भी उनसे टचअप बन सके। हाँ नहीं, अब ये रुशान अभी चीज़ ही ऐसी है कि अपने को कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, बना बनाया है। वो अपने आप ही, वो चीज़ ही ऐसी है, उसका रुआ भी ऐसा है कि वो अपने आप ही दौड़ेगा। पर हाँ, अपने उसको पीछे थोड़ा एफर्ट लगा देंगे। मेरा घर से मेरी वाइफ राधिका, मेरी वाइफ है, उसका भी बहुत सपोर्ट है। तो वो वजह से मैं काफ़ी टाइम अभी थोड़ा इसमें लगाऊंगा और रुशान को दौड़ाएंगे आगे। मारवाड़ी शो वर्ल्ड में भी इसको थोड़ा आगे सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो हर एक कोई इसका आनंद ले सके। जैसा आपने स्पोर्ट्स में मेडल जीते, मेरे को लगता है कि आगे जाके आपको रुसान में भी मेडल जीतने नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके वो सर, अभी भगवान की कृपा है और जो इच्छा है वो हिसाब से होता है। और ये ऐसे ही एक स्टोरी हो गई कि भाई कहाँ से कहाँ अपने भाई भी यहाँ से आ गए। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। बाकी आगे इसी तरीके से आपसे मुलाकात करते रहेंगे और रुसान को दिखाते रहेंगे। बेशक, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।